जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडीज ऑन वाईटी पर। आज हम लोगों का जो टॉपिक है क्लास 12 मैथ्स में एक्सरसाइज 5.7 है एनसीईआरटी में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज याद कर रहे हैं। तो हम लोग आज इस एक्सरसाइज को पूरा करने वाले हैं, वो भी लाइव क्लास में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हम लोग को इसका द्वितीय कोटि अवकलज निकालना है। तो x² + 3x + 2 द्वितीय कोटि अवकलज, जो द्वितीय कोटि अवकलज की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, d2y/dx2। मतलब कि इसका अवकलन, जो फलन दिया जा रहा है, इसका अवकलन हम लोगों को 2 बार करना पड़ेगा। तो एक बार तो करना आता है, तो जैसे एक बार करते हैं वैसे दूसरी बार भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है x² + 3x + 2 है। तो इसका dy/dx निकालेंगे अगर, तो ये y बराबर क्या है, x² + 3x + 2। इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष को, तो क्या हो जाएगा, dy/dx। इसका करेंगे तो x² का क्या होता है, 2x। तो x² का क्या हो जाएगा, 2x + 3x का 3 हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा तो लिखेंगे नहीं। फिर से एक बार इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y/dx2। और यहाँ 2x का अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 क्योंकि 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो d2y/dx2 क्या जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। ये हमारे क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर है। नोट करें इसको, पहले क्वेश्चन का आंसर यही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेकंड वाले में दिया गया है x⁻20, मतलब y बराबर क्या है, x⁻20 है। तो हम लोगों को इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो पहले सबसे पहले एक बार करेंगे तो dy/dx होगा। dy/dx क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, मतलब 20, और पावर से 1 कम हो जाएगा, 20 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये dy/dx आया। लेकिन हमें क्या चाहिए, d2y/dx2, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, द्वितीय कोटि के अवकलन कर रहे हैं, तो 2 बार करना है। तो दूसरी बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y/dx2। इसमें भी क्या है, 20 पहले से ही है। फिर से इसमें क्या आएगा, 19 आगे आएगा, x, और 19 से 1 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18। तो d2y/dx2 हमारा क्या बनेगा, 19 दूनी 38, मतलब 380 x⁻18। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन समझ में आया, जिसने 2 क्वेश्चन है, दोनों में क्या करना है, 2 बार अवकलन करना है। इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए सब में यही है कि द्वितीय कोटि के अवकलज करने हैं, मतलब 2 बार अवकलन करना पड़ेगा सब में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग अपना। इसको हटाएंगे सबसे पहले। ओके, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वो क्या है, देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है y बराबर x cos x। देखिए y बराबर मान के नहीं दिया गया है, y क्या यहाँ पे क्या दिया गया, x cos x दिया गया है, y को हम लोग अपनी तरफ से मान रहे हैं। तो x cos x दिया गया है क्वेश्चन में। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करना है, ये फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट सेकंड रूल पता है आपको, फर्स्ट सेकंड रूल क्या होता है, dy/dx फर्स्ट और सेकंड। तो हम लोग फर्स्ट को एज इट इज लिख देंगे, अवकलन किसका करेंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे, प्लस सेकंड को एज इट इज लिख देंगे, अवकलन किसका करेंगे, फर्स्ट का करेंगे। तो ये वाला रूल यहाँ पे लगने वाला है। तो y बराबर, तो y का अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करें तो dy/dx। अब x cos x का अवकलन करना है, मतलब क्या करना है, dy/dx x cos x करना है। तो इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यह स्टेप तो यही हो जाएगा, dy/dx बराबर, अब यहाँ पे फर्स्ट को ऐसे लिख देंगे, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, अवकलन किसका होगा, dy/dx cos x, प्लस cos x को ऐसे लिख लेंगे, अवकलन किसका होगा, हमारा x का होगा। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, dy/dx, x cos x का क्या होता है, माइनस का sin x, प्लस cos x, और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका dy/dx क्या आएगा, माइनस का x sin x प्लस cos x। तो ये आएगा। लेकिन अभी क्या है, केवल dy/dx केवल एक बार अवकलन आया, अब इसका क्या करना है, दोबारा भी अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y/dx2 बराबर, अब यहाँ पे पहले इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, फिर cos x का माइनस sin x डायरेक्ट, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट को छोड़ेंगे, फर्स्ट x को छोड़ा, sin x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x, प्लस sin x को ऐसे लिख देंगे,
एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 को लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया प्लस, अब कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, तो हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस पूरे से कॉमन कर लेते हैं, और तो एक्स कॉस एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ से ये माइनस कॉमन कर रहे हैं, तो ये भी साइन एक्स, ये भी साइन एक्स, साइन एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये तो समझ में आया ना कैसे किया। देखिए डी वाई बाई डी एक्स पहले था, पहले फर्स्ट सेकंड लगाया, पहले तुमने फॉर्मूला लिख दिया और यहाँ पे फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का किया तो माइनस का साइन एक्स हो गया, फिर सेकंड को ऐसे लिख दिया, फर्स्ट का करा तो 1 हो गया, अब यहाँ पे माइनस आगे आ गया तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, फिर हमने माइनस को पहले ही बाहर रख लिया, फिर जब एक्स का करा तो एक्स को ऐसे चीज लिख दिया, एक्स साइन एक्स का क्या तो क्या हो गया, कॉस एक्स, फिर प्लस साइन एक्स को ऐसे लिख दिया, एक्स का करा तो 1 हो गया, तो उसको लिखा नहीं है, डायरेक्ट लगा दिया यहाँ पे फॉर्मूला, प्लस उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, अब यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस पूरे से कॉमन कर दिया, जब माइनस पूरे से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स, और ये एक्स कॉस एक्स ऐसे लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज हो गया। तो ये हो गया, इसके तो जरूरत पड़ेगी अभी, क्वेश्चन हटा देते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग बेसिक अवकलन करते हैं, बेसिक अवकलन आपको पता है, तो बार बार एक एक स्टेप को दोबारा नहीं करेंगे, एक बार में स्टेप डायरेक्ट अवकलन कर देंगे, डायरेक्ट अवकलन करेंगे तो जल्दी जल्दी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है तब भी कर सकते हैं, लेकिन मेन मकसद क्या होना चाहिए, सही तरीके से सवाल करने का। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, y बराबर log x। जैसा कि बता दें, खाली किताब में क्या दिया गया, केवल इस टाइप वाला दिया गया, हम लोग इसको खुद से मान रहे हैं कि y एक फलन है, y बराबर log x। इसको fx भी मानते हैं बहुत से लोग, बहुत से टीचर fx मान के करवाते हैं, तो अभी हम लेकिन y बन के कर रहे हैं, y बराबर क्या है, log x है, तो कुछ नहीं, इसको डायरेक्ट करेंगे, अगर इसका y का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x। अब एक बार फिर से अवकलन करना है, तो हमने फॉर्मूले की वीडियो बनाई थी, जो सबसे पहले वीडियो बनाई थी फॉर्मूले की थी, उसमें 1/x से क्या जाता है, माइनस का 1/x स्क्वायर होता है। अगर आप देखेंगे कैसे होता है, तो यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो गया। एक मिनट रहने दिया, अभी यहाँ पे पहले स्टेप बता देते, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, अब ये x नीचे है, x को अगर ऊपर करेंगे तो पावर क्या हो जाती है, माइनस में, 9th में सीखा था हम लोग ने, माइनस में पावर है, नीचे करने पे पावर प्लस हो जाती है। अब यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, अगर उसको ऊपर करेंगे तो x की पावर -1, तो x की पावर -1 हो जाएगी, तो फिर पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसका दोबारा अवलोकन करते तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो गया। अब पावर आगे आ जाएगी, -1 आगे आ गया, और x और पावर से क्या होगा, 1 माइनस कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, तो कर देते हैं क्या, nx n माइनस 1, तो हमने वही किया, n को आगे ले, n से 1 माइनस कर दिया। अब जब n से 1 माइनस कर देंगे तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू तो ऐसा ही रहेगा। अब ये -1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x और माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस का 2। अब ये माइनस का इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब लॉग एक्स। अब तो फॉर्मूला पता चल गया, अब इसको हटा देते हैं। 5वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक्स क्यूब लॉग एक्स, 5 नंबर क्वेश्चन, जिस तरीके से किताब में दिया गया उसी तरीके से करवा रहे हैं, एक्स क्यूब लॉग एक्स, तो क्या मानेंगे हम लोग, वाई मानेंगे। अब वाई मानेंगे तो क्या करेंगे, सीधे इसका अवकलन कर लेते हैं। मतलब भाई जिसको देखो स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड में डायरेक्ट जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की तरीका कर रहे हैं, तो वाई क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, अवकलन करने पर हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं हम लोग किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष, फिर फर्स्ट को छोड़ा, मतलब एक्स क्यूब को ऐसे ही लिख दिया, अवकलन किसका कर दिया, लॉग एक्स का, लॉग एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस लॉग एक्स को ऐसे लिख देंगे, अवकलन किसका करेंगे, एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब 3 आ गया, 3 से कम हो गया, 3x स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये x से एक x चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 3x स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है।
उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स हो गया। फिर से इसका अवकलन कर देंगे तो d2y बाई dx2 हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 ऐसे ही रहेगा। अब एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x प्लस लॉग एक्स को ऐसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। फर्स्ट सेकेंड रूल लगाया है, एक्स स्क्वायर का क्या था 2x, फिर 3 को ऐसे लिख दिया, फिर फर्स्ट को ऐसे लिखा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को ऐसे लिखा फर्स्ट का अवकलन। अब यहाँ पे सिंपल था, क्या करेंगे लोग उसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस ये x से एक x चला गया तो क्या हो गया यहाँ पे केवल x, और इसका मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 दूनी 6x log x। इसको जोड़ देंगे तो d2y बाई dx2 क्या आ जाएगा हमारा 3 2 5x प्लस 6x log x। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लेंगे। इससे भी हम लोग ने क्या लगाया है फर्स्ट सेकेंड रूल लगाया है। तो y बराबर एक्स क्यूब लॉग एक्स था। सबसे पहले हम लोग ने फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का अवकलन किया, फिर सेकंड को छोड़ा, फर्स्ट का अवकलन किया। थोड़ा सा सॉल्विंग करने के बाद फिर से वही तरीका अपनाया, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का अवकलन। तेजी में एक बार फिर समझा दें। ये फर्स्ट था, फर्स्ट को ऐसे लिख दिया एक्स क्यूब, लॉग एक्स का अवकलन किया तो 1/x प्लस लॉग एक्स को ऐसे लिखा एक्स क्यूब का करो तो 3x स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स कट गया तो एक्स स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ पे क्या 3x स्क्वायर लॉग एक्स, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया 2x हो गया। और यहाँ पे 3 ऐसे बाहर लिख लिया, एक्स स्क्वायर तो ऐसे लिख दिया, लॉग एक्स का अवकलन 1/x प्लस लॉग एक्स ऐसे एक्स स्क्वायर का 2x। फर्स्ट सेकंड रूल लगाया है, एक्स एक्स कट गया तो क्या हो गया एक्स केवल यहाँ पे बचेगा तो 3 एकम 3, 3x और 3 2 ये देखिए 2x और ये 3x और 3 दूनी 6, 6x log x हो गया। अब 3 2 5x प्लस 6x log x, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक मिनट, हाँ e की पावर x sin 5x। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में टोटल है 17 क्वेश्चन, तो ये हम लोग छठा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। y बराबर e की पावर x sin 5x, e की पावर x sin 5x। अब यहाँ पे भी क्या लगेगा फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा। अब फर्स्ट सेकंड रूल लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे तो क्या होगा dy बाई dx इधर हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा फर्स्ट को ऐसे रखा, फर्स्ट को ऐसे रखा, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा साइन एक्स का क्या होता है cos 5x, फिर 5x का करा तो क्या हो गया 5 प्लस साइन 5x को ऐसे उतार दिया, और e की पावर x करा तो फिर से क्या आ गया e की पावर x, मतलब e की पावर x को छोड़ा साइन 5x का cos 5x, फिर 5x का करा तो 5 आ गया, फिर प्लस सेकंड को ऐसे लिखा, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x होता है। अब यहाँ पे क्या ये y के सिमिलर नहीं दिख रहा है, मतलब अगर हम दोबारा इसका अवकलन करेंगे तो फिर भी क्या आने वाला है, ये आने वाला है। इसका इस्तेमाल आगे होगा कैसे, अब जो dy बाई dx का फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 5 e की पावर x और cos 5x, ये cos 5x प्लस e की पावर x sin 5x। फिर से इसका अवकलन करेंगे क्योंकि अभी तो सिंगल वाला आया, तो d2y बाई dx2। अब क्या करेंगे 5 को कॉमन कर लें, 5 कॉमन कर लेंगे क्योंकि 5 कांस्टेंट टर्म में, 5 यहाँ से कॉमन नहीं कर रहे, केवल यहाँ पे कभी क्या पहले का अवकलन कर रहे, देखो पहले को ऐसे लिखा, अवकलन किसका हो गया cos का, तो cos का क्या हो गया माइनस का sin 5x, cos का क्या हो गया माइनस का sin 5x, e की पावर x को छोड़ा cos का क्या तो माइनस का sin 5x, फिर 5x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस cos 5x को ऐसे लिख देंगे, cos 5x को st लिख दिया, e की पावर x का क्या तो क्या हो गया e की पावर x हो गया। तो ये हमारे पहले वाले फंक्शन का हो गया, इतने का हुआ। फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन, फिर सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का अवकलन। अब क्या करेंगे, अब इसका करेंगे e की पावर x sin 5x। हम लोग e की पावर x sin 5x का अवकलन पहले ही कर चुके हैं, क्या आया था हमारा अवकलन यही आया था, तो हम लोग इसको दोबारा दिक्कत करके दोबारा तक क्यों सॉल्व करें, हम जानते हैं कि इसका अवकलन क्या करने आने वाला है, ये आने वाला है, तो इसका अवकलन ये आने वाला है, तो यहाँ पर भी क्या उठा के लिख दें, ये डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है, क्या आएगा e की पावर x cos 5x फिर 5 फिर क्या आएगा sin 5x फिर e की पावर x। मेरी बात समझे ना क्या कहना चाहते हैं,
कि यहाँ पर e की पावर 5x दिख रहा है और यहाँ पे भी e की पावर 5x था, इसका अवकलन करने पर क्या आता है, ये आया था। तो हम इसका अवकलन वही तो सेम है, अगर इसके अवकलन की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला फंक्शन उठा के यहाँ लिख देंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, लिख दिया हमने। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो d2y/dx2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 और ये 5 पचम 25 और ये माइनस का है तो माइनस का लगा दिया। ध्यान से देखना डायरेक्ट कर रहे हैं, पचम 25 और ये माइनस बाहर और e की पावर x साइन 5x प्लस ये 5 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 5 e की पावर x cos 5x प्लस अब देखो 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x sin 5x। अब यहाँ पे 5e की पावर x 5e की पावर cos x दोनों दिख रहे हैं, तो क्या करें, इसको लिखना है इसे डायरेक्ट, तो d2y/dx2 हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले छोटा वाला लिख लें, e की पावर x sin 5x प्लस 5 और 5 10 e की पावर x cos 5x प्लस सॉरी माइनस है माइनस 25 e की पावर x sin 5x। तो क्या ये अभी सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे ये cos 5x वाला था, cos 5x, ये sin 5x था, sin 5x था, e की पावर x e की पावर x, लेकिन ये कितनी बार है, केवल एक बार है, और ये कितनी बार है 25 बार है। तो क्या 1 से 25 घटा नहीं सकते हैं, घटा सकते हैं। ये एक बार e की पावर x ये माइनस 25 है, तो 1 से माइनस 25 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 24। तो d2y/dx2 फाइनल आंसर क्या बनेगा 10 e की पावर x cos 5x माइनस 24 e की पावर x sin 5x, ये हमारा क्या बनेगा आंसर बनेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, नोट कर लो भाई इसको। गर्मी बहुत है तो इस वजह से बार बार पसीना आ रहा है, तो पसीना पोंछने के लिए हट रहे हैं स्क्रीन पे। ओके, उसके बाद हम लोग कौन सा देखेंगे, 6 क्वेश्चन हो गए, अपना 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अपना। 7वां क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। 7वें क्वेश्चन में e की पावर 6x cos 3x, जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या दिया गया e की पावर 6x, y मान के डायरेक्ट लिख लेते हैं, y बराबर क्या है e की पावर 6x और cos 5x। ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, इसमें भी क्या लगाएंगे हम लोग फर्स्ट और सेकंड रूल लगाएंगे। तो इस बार मार्कर का कलर चेंज करते थोड़ा सा, ब्लैक वाले से करते हैं, डायरेक्ट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। y का क्या हो जाएगा dy/dx हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या लगना है, इन दोनों में लगना है फर्स्ट सेकंड रूल, तो फर्स्ट को ऐसे उतार देंगे e की पावर 6 ऐसे लिख दिया, फिर cos का किया तो क्या हो गया माइनस का, नहीं यहाँ पे cos 3x था शायद क्वेश्चन में, हाँ cos 3x है, तो माइनस का साइन 3x, फर्स्ट को ऐसे लिख दिया, cos का कर रहे तो cos का माइनस का साइन 3x और 3x का करेंगे तो क्या जाएगा 3 प्लस, अब cos 3x को ऐसे लिख लेंगे, cos 3x को ऐसे लिख लिया, फिर क्या करेंगे e की पावर 6x से करेंगे तो e की पावर 6x क्या हो जाएगा e की पावर 6x हो जाएगा, फिर 6x का क्या होगा 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया dy/dx आया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। dy/dx हमारा फाइनल क्या बनेगा, 3 तो बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया और ये माइनस बाहर आ गया, तो e की पावर 6x साइन 3x ये बना, प्लस 6 cos 3x e की पावर 6x ये बन गया। अब e की पावर 6x cos 3x ये आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा किसके फंक्शन के बराबर है y के फंक्शन के बराबर है। अगर इसको हम लोग पहला समीकरण माने और इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं प्रॉपर तरीके से करने के लिए, तो हम लोग क्या समीकरण 1 से इसका मान यहाँ पे रख सकते हैं, तो dy/dx जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारा माइनस का 3 e की पावर 6x साइन 3x प्लस 6y, इसकी वैल्यू क्या है y दिया गया, तो हमने यहाँ से मान लिया। अभी हम लोग को इसकी जरूरत पड़ेगी, जो सेकंड वाला समीकरण माना जो dy/dx, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी हमें, तो फिर इसका करेंगे दोबारा अवकलन कर लें, तो क्या हो जाएगा d2y/dx2, तो -3 को ऐसे रखने देते हैं हम लोग, ये तो कांस्टेंट टर्म में बाहर ही आ जाएगा,
तो फर्स्ट को क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ई के पावर 6x को ऐसे लिखा। अवकलन किसका करेंगे, साइन 3x का। साइन 3x का क्या हो जाएगा, cos 3x। फिर 3x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का अवकलन प्लस, अब सेकंड को छोड़ेंगे मतलब साइन 3x को ऐसे लिख देंगे। अवकलन किसका करेंगे, ई की पावर 6x का। तो ई की पावर 6x का ये सेम आ जाएगा, फिर 6x का करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस इसका अवकलन हो गया इतना बड़ा। अब ये क्या है, 6 से लिख दिया। कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होता है तो कांस्टेंट को ऐसे लिखते हैं, और वेरिएबल का करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, और y का अवकलन क्या होगा, dy बाई dx। तो अगले वाले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो dy बाई dx की वैल्यू मतलब जो ये दी गई है उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, मतलब dy बाई dx की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि y था ये सेम, और 2 बार अवकलन करने के बचने के लिए हमने यहाँ पे इसको y मान लिया, और y का अवकलन dy बाई dx। अगर dy बाई dx है तो इसका मान भी क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे उतार देंगे। ये समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, ध्यान से बस d2y बाई dx2 ऐसे लिखा। अब भाई देखो ध्यान दे, 3 3 का 9, तो ये माइनस का 9 6 e की पावर 6x और cos 3x, 3 3 का 9, ये माइनस इतना पूरा आ गया प्लस। अब यहाँ देखो 6 3 18, 6 3 18, कैसा 18 कैसा आएगा, ये माइनस है तो माइनस का ही आएगा, क्योंकि यहाँ से हमने माइनस पूरे से कॉमन किया था। तो माइनस का 18 e की पावर 6x साइन 3x प्लस, अब ये 6, अब यहाँ पे हम लोग कौन सी वैल्यू उतारेंगे, डी वाई बाई डी की, ये वाली। तो ये वाली वैल्यू उतार लेते हैं, क्या आएगा, माइनस का 3, देखो माइनस का 3 ये आगे पहले लिख लिया, e की पावर 6x साइन 3x, e की पावर 6x साइन 3x प्लस 6 e की पावर 6x cos 3x। ये नोट कर लिया, ये उतार लिया लोग ने यहाँ से। अब ये 6 के अंदर क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो स्टेप नहीं बढ़ा दे, यहीं पे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 6 3 18, तो यहाँ प्लस 7 के क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस का 18 e की पावर 6x प्लस, अब 6 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 6 36, 36। एक मिनट, देख नहीं रहा होगा, इसको दूसरे पेन से लिख देंगे 36। इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 36, 3 और 6 36। अब यहाँ पे हम लोग खाली जोड़ना है, माइनस माइनस e की पावर 6x है, साइन 3x, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो d2y बाई dx2 क्या आएगा यहाँ पे, ध्यान से देखना भाई, 36 e की पावर 6x है, cos e क्या, cos माइनस का मतलब 36 e की पावर 6x cos 3x माइनस 9 e की पावर 6x cos 3x है, तो ये तो कॉमन दिख रहा है। 36 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 27, 27 9 36 होता है, 9 तो 27, 9 तो 36, तो क्या हो जाएगा 27 e की पावर 6x cos 3x और माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर कैसा, माइनस में, तो माइनस का 18 18 36 e की पावर 6x और साइन 3x, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप सब देख सकते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग खाली एक सिंगल स्क्रीन पे आ गया बिना मिटारे हुए, खाली कैसे थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग इस वजह से। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 बार अवकलन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल तरीके से। और खाली यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप ना चल करके थोड़ा सा एडवांस लेवल में जा करके बिना फॉर्मूला लगाए डायरेक्ट अपने मन में करते हुए फर्स्ट सेकंड रूल को 2 बार लगाना पड़ा यहाँ पे, बस उस तरीके से क्वेश्चन है ये वाला। तो उसके बाद हम लोग अपना 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 14 क्वेश्चन है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, 7 हो गए हैं, 8वां क्वेश्चन। सत्रह क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन कहता है y बराबर क्या है, tan इनवर्स x, कुछ नहीं है बस इतना ही है। इसका क्या करना है, द्वितीय कोटि अवकलज निकालना है। द्वितीय कोटि मतलब कि d2y बाई dx2 निकालना है हम लोगों को। तो dy बाई dx का तो हम लोग को डायरेक्ट पता है, tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो dy बाई dx तो आ गया, लेकिन ये तो निकालना नहीं है, सेकंड डिग्री निकालनी है, द्वितीय कोटि अवकलज निकालना है। तो इसका क्या करो, dy बाई dx, ये तो पूरा ब्रैकेट में है, तो इसको ऐसे नहीं सकते 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, क्योंकि कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाती है, बटे से ऊपर करते हैं उसको पावर क्या जाती है उसकी माइनस में, और इसकी पावर कितनी है, सिंगल
एक भी पावर नहीं होती तो वहाँ पे कितनी पावर होती है, एक पावर होती है। अगर यहाँ पर एक पावर है तो ऊपर जाने पर वो पावर कैसी हो गई है, माइनस में हो गई है। अब यहाँ पे पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन, मतलब एन को आगे लाएंगे, एन से क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लगा देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक आगे आएगा, माइनस एक आगे आएगा, माइनस एक वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक और माइनस वन करेंगे, सेम ये फॉर्मूला है, ये यहाँ पे n और फिर n माइनस वन, तो माइनस वन से माइनस वन को मतलब क्या क्या घटा दिया, तो ये तो फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ये तो क्या पावर के लिए था, लेकिन पावर के बाद इसके अंदर वाला, जब इसके अंदर का करेंगे तो वन का क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स। अब यहाँ पे इसको फर्स्ट क्या करना है, हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो गया माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस टू, और यहाँ पे इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, टू एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हमारा बनेगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, टू एक्स ऊपर है तो टू एक्स ऐसे ही रखे, ये माइनस है, अभी नीचे से ऊपर गए तो माइनस हुआ, अगर माइनस को फिर से नीचे ले आएंगे तो माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो अभी माइनस टू थी, अब नीचे आते ही क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस का टू हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या गया, माइनस का टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। भाई नोट कर लो जल्दी से, 8वां नंबर भी हो गया यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और वीडियो के लिए। हो गया ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारे आज एक्सरसाइज बाकी है। 9वां क्वेश्चन क्या है, 8 क्वेश्चन हो गए, 9वां क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, y बराबर log x, मतलब क्या है, 2 बार log दे देंगे, log x, कुछ नहीं, इसको भी हम लोग इस तरीके से करेंगे, log की प्रॉपर्टी लगेगी, dy बराबर क्या हो गया, dy बाई dx, पहले log का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, लेकिन log के लिए क्या पूरा भी फंक्शन है 1 अपॉन log x, फिर से करा log x का अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, तो मतलब 1 अपॉन log x प्लस 1 अपॉन x, अब dy बाई dx क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x log x, 1 अपॉन x log x, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी आंसर पूरा तरीके से आया नहीं, अभी हमने क्या निकालना है, केवल डी वाई बाई डी एक्स निकला है, लेकिन अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं द्वितीय कोटि अवकलज, मतलब हम लोग को निकालना पड़ता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, बार बार बता रहे हैं, तो अभी तो डी टू वाई बाई डी एक्स निकालना है, निकला क्या, डी वाई बाई डी एक्स निकला है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएं, मतलब कौन वाला फॉर्मूला लगा दे जिससे क्या जाए, ये जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे पता है क्या करते हैं, अंश बटे हर लगा देते हैं, देखो चाहे अंश बटे हर लगा दो चाहे फर्स्ट सेकंड लगा दो, तो फर्स्ट सेकंड लगा दे कि अंश बटे हर लगा दें, यहाँ पे हम लोग अंश बटे हर लगा देते हैं, जल्दी हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, अंश बटे हर वाला फॉर्मूला क्या होता है, हर का स्क्वायर, मतलब एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, हर का स्क्वायर, फिर जो हर का स्क्वायर है वही हर को क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, एक्स लॉग एक्स को यहाँ पे लिख देंगे, अवकलन किसका करेंगे, अंश का, अंश कितना है, एक है, एक कांस्टेंट टर्म है इसका, तो वैसे भी जो जीरो होने वाला माइनस, अब एक को छोड़ेंगे, फिर अवकलन किसका करेंगे, एक्स लॉग एक्स, मतलब हर का, फॉर्मूला क्या होता है, अंश बटे हर का क्या करेंगे, स्क्वायर, फिर हर को छोड़ेंगे, अवकलन करेंगे अंश का, माइनस अंश को छोड़ेंगे, अवकलन किसका करेंगे, हर का। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, भाई देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, एक का क्या हो जाएगा जीरो, तो ये पूरा क्या हो गया जीरो, तो इसको नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं माइनस, अब एक से मतलब नहीं, एक के अंदर मल्टीप्लाई तो वही हो जाएगा, तो माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट को ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट को ऐसे लिखा, लॉग एक्स का अवकलन क्या हो गया 1 अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स को ऐसे लिखा, एक्स का अवकलन क्या हो गया 1, और नीचे क्या लिखेंगे, हर का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब एक्स से एक्स क्या हो गया, कट गया, अब यहाँ पे फाइनल आंसर क्या बना हमारा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन में क्या बना, एक्स स्क्वायर
log x का होल स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्या है। बाई चांस अगर ये आंसर ना आ रहा हो तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, तब यहाँ पे dy बाई डी क्या बनेगा, dy बाई डी जो बनेगा x log x की पावर -1। तो इससे भी करके देख लेना जिसको जिससे समझ में। हमने यहाँ पे अंश बटे हर लगा दिया, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले पावर लगा करके फिर फर्स्ट सेकंड भी लगा सकते हैं। तो दोनों से हल्का फुल्का आंसर शायद अलग आएगा, ये पता नहीं है, लेकिन अगर आंसर ना मैच करे तो ये वाला लगा देना, नहीं तो फिर ये वाला तरीका बिल्कुल बेस्ट है। अंश बटे हर लगा दिया है, आप चाहे तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड वाला भी तरीका लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन में था नहीं, ये तो हटा देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो ये क्या है यहाँ पे खत्म हो गया, ना हो गया हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाई क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक आदमी केवल देख रहा है भाई, कमेंट वमेंट कर देना, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छा लगे तो। 9 क्वेश्चन हो गए, हम लोग अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन क्या है देख लेंगे जल्दी से स्पीड में बिना किसी देरी के। ओके, 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन लॉग एक्स, जो y बराबर क्या है, ये 10वां क्वेश्चन है, y बराबर साइन लॉग एक्स। इसका क्या करना है हम लोगों को, द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है, मतलब d2y बाई dx2 निकालना है। अभी y बराबर क्या है, साइन लॉग एक्स। क्या करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, dy बाई dx क्या है, dy बाई dx साइन का क्या हो जाता है, cos log x, फिर log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, मतलब यहाँ पे इसका फाइनल क्या बनेगा, dy बाई dx cos log x अपॉन में x, ये बनेगा dy बाई dx। इसका क्या आएगा, ये आएगा। लेकिन हमें dy बाई dx नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, d2y बाई dx2 चाहिए। तो यहाँ पे cos log x अपॉन x बना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब यहाँ पे अंश बटे हर लगेगा फॉर्मूला, लेकिन आपको पता होना पता लगा देते हैं। यहाँ पे dy बाई dx अंश बटे हर, यही वाला फॉर्मूला लगता है। ये मतलब क्या है, हर का क्या करेंगे, स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करेंगे हर का, तो हर को वही लिखेंगे, छोड़ेंगे, अवकलन किसका होगा, अंश माइनस अंश को ऐसे लिख लेंगे, अवकलन किसका हो जाएगा, डी बाई डी एक्स है। तो ये वाला फॉर्मूला अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये आंसर यहाँ पे इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो कर देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब यहाँ पे करेंगे तो हर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स को ऐसे लिखेंगे। अब इसका करेंगे तो कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन लॉग एक्स, हर को स्क्वायर कर दिया, फिर हर को यहाँ ऐसे लिख दिया। अब कॉस का क्या हो गया, माइनस का साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का करेंगे क्या होगा, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस। अब क्या करेंगे, हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा, अंश का अवकलन किया, अब क्या करेंगे, अंश को छोड़ेंगे, मतलब कि cos log x को ऐसे लिख लेंगे, किसको, cos log x को ऐसे लिख लेंगे। अवकलन किसका होगा, हर का, हर मतलब x का होगा, x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे x से ये x कट गया, ये माइनस दोनों तरफ है, तो माइनस को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, d2y बाई dx2, यहाँ पे क्या आएगा इसका, माइनस को कॉमन कर लिया, तो साइन log x, अब इसका x से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिया, साइन लॉग x प्लस कॉस लॉग x, साइन लॉग x प्लस कॉस लॉग x अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ये वाला सिंपल तरीके से ये इसका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो जो एक बंदा देख रहा है भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए। अभी 10 क्वेश्चन हुए, अभी 7 क्वेश्चन हम लोगों को अभी और करने हैं, तो कहीं मत जाइए, बस यहीं पे बने रहिए हमारे साथ। अब 7 क्वेश्चन लोग अभी और करेंगे। अब 7 क्वेश्चन है जो बहुत बढ़िया वाले हैं। ये 10 तो अब समझिए क्या थे, एक तरीके से ट्रेलर थे। ये 10 क्वेश्चन जो अब तक हम लोग ने करे हैं, ये एक तरीके से ट्रेलर थे, लेकिन पिक्चर अब चालू होने वाली है। जो अब 10 से 11 से लेकर तो 17 नंबर क्वेश्चन है, जो 7 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। मतलब ऐसा मान लीजिए ना कि 5 नंबर में शायद पेपर में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, पेपर में ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं, ये समझ के जाइए बस। तो यहाँ पे बिना किसी बात के 10 क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या आएंगे, 11वां,
कौन सा क्वेश्चन? 11 क्वेश्चन। अब 11 क्वेश्चन पूरा लिखेंगे। 11 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 11वें क्वेश्चन में कहा गया है यदि y बराबर, ये पूरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि d2y बाई dx2 प्लस वाई बराबर 0। मतलब हमें ये समीकरण दिया गया है, ये वाला समीकरण हमें दिया गया है और हमें क्या करना है, हमें इसको सिद्ध करना है। मतलब d2y बाई dx2 प्लस वाई बराबर 0 को सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? जैसे भी सिद्ध होगा, हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए यहाँ पे इसका क्या किया गया है, 2 बार अवकलन किया गया है। तो 2 बार अवकलन हो रहा है तो मतलब इस वाले समीकरण का हम लोग पहले क्या कर लेंगे, 2 बार अवकलन कर लेंगे, उसके बाद कुछ देखेंगे। y बराबर ऐसे भी देख सकते हैं, जहां पे हमारे क्वेश्चन के बाद देखिए, जहां पे 2 कांस्टेंट टर्म देख रहे हैं 5 और 3, जितने कांस्टेंट टर्म होते हैं उतने बार भी अवकलन करते हैं। ऐसे भी देखते हैं। y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है, आसानी से हो जाएगा। y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स। 5 cos x का क्या होता है, माइनस का sin x, माइनस 3 sin x का क्या होता है, cos x, dy बाई डी एक्स। अब देखो साइन का क्या हो जाता है, साइन का क्या होता है, एक मिनट। अब इसका क्या करें, दोबारा अवकलन करें, d2y बाई dx2। अब ये माइनस है, माइनस का 5 साइन का क्या हो जाएगा, cos x, ये माइनस का 3 cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, मतलब प्लस sin x। समझ में आया? नहीं समझ में? देखो फिर से बताते हैं। देखो y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x था, इसका अवकलन dy बाई dx हो गया, 5 आ गया। cos x का क्या होता है, माइनस का sin x, तो माइनस cos sin x। अब ये माइनस रहता था, 3 sin x का क्या हो गया, cos x हो गया। इतना समझ में आया? अब क्या कर लें, यहाँ से माइनस कॉमन कर लें, मतलब dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 5, ये क्या है, sin x प्लस 3 cos x। हमने क्या कर दिया, माइनस को कॉमन कर लिया, यहाँ पे इतना ही करना था, कर लिया। अब देखो d2y बाई dx2, मतलब दोबारा ओपन कर रहे हैं, माइनस तो बाहर कॉमन है, 5। अब sin x का क्या होता है, cos x, अब प्लस 3 cos x का क्या होता है, माइनस का sin x, यही होता ही है। अब हम कहें प्लस माइनस माइनस, तो अगर यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 3 से क्या आ जाएगा, माइनस का 3। अब क्या 5 cos x माइनस 3 sin x कैसे मैंने मैच नहीं कर रहा है, मिल नहीं रहा है। 5 cos x माइनस 3 sin x माइनस 3 sin x किसके बराबर है, y के बराबर है। तो d2y बाई dx2 बराबर माइनस के y के बराबर है। अब ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो d2y बाई dx2 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस y। और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y बराबर 0। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमारा क्या है, आंसर है। ये हमें सिद्ध करना था, यही वाला क्या है, हमारा आंसर है। इसके बाद 6 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं, और जो 6 क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से है, लेकिन इससे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े से तगड़े क्वेश्चन है, इस तरीके से कह सकते हैं, थोड़े से तगड़े क्वेश्चन है। तो 11 क्वेश्चन हो गया, समझ में आया? हम लोग करेंगे अपना अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 12वां क्वेश्चन एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी तक हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार y के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, तब क्वेश्चन का आंसर आएगा। दिया गया है, मोटा मोटा लिख लेते हैं। y बराबर दिया है cos इनवर्स x, y बराबर दिया है cos इनवर्स x दिया गया है, तो केवल y के पदों में व्यक्त कीजिए। यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो d2y बाई dx2 को d2y बाई dx2, लेकिन यहाँ पे cos इनवर्स x है, यहाँ पे केवल cos x था मेरे हिसाब से। ये वाले क्वेश्चन को देखेंगे एक बार, क्योंकि यहाँ पे शायद मिसप्रिंट दिया हुआ है। केवल y के पदों में इसको व्यक्त करना है। y बराबर क्या है, cos इनवर्स x, यहाँ पे केवल y बराबर cos x होना चाहिए। ये किताब में थोड़ा सा गलत है, y बराबर क्या है, cos x है। तो हम लोगों को d2y बाई dx2 को क्या करना है, केवल y के पदों में व्यक्त करना है।
y के पदों में व्यक्त कीजिए। y बराबर cos x है तो d2y/dx2 को केवल y के पदों में व्यक्त कीजिए, यही क्वेश्चन है हमारा। तो क्या करेंगे, y के पदों में व्यक्त करना है। नहीं, क्वेश्चन सही था, सॉरी यही था, y बराबर क्या था, cos इनवर्स x ना, cos इनवर्स x था, सही सेम सही क्वेश्चन सही है। y बराबर cos इनवर्स x, y बराबर cos इनवर्स x। अभी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, उसमें देखते थे कि cos इनवर्स x को उधर भेज देंगे तो क्या जाएगा, x बराबर के cos इनवर्स x को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, cos y बराबर x, cos y बराबर x हमारा क्या बनेगा, नया समीकरण बनेगा। अब क्या कहेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष, थोड़ा बड़ा वाले लिखे नहीं, दिख नहीं रहा होगा, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, y के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन y, मतलब cos y का माइनस का साइन y, क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं, बराबर x का क्या हो जाएगा, dx बाई dy। ये आ गया क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, इसके नीचे तो कुछ नहीं था, मतलब एक मान लेंगे, अब इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। पलट कैसे देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बाई साइन y, बराबर में क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। तो dy बाई dx हमारा क्या बनेगा, dy बाई dx बराबर माइनस का cosec y। नहीं समझ में आया, माइनस का 1 बाई साइन y है, 1 बाई साइन क्या होता है, cosec होता है, तो dy बाई dx बराबर माइनस का cosec y हो जाएगा। जब dy बाई dx माइनस का cosec y हो जाएगा तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 बार अवकलन करना है। इस बार क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस बार हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष करेंगे तो d2y बाई dx2 हो जाएगा इधर वाला, तो ये वाला क्या हो जाएगा, d2y बाई dx2। अब ये माइनस ऐसे ही रहेगा, cosec x का क्या होता है, cosec y है, cosec y है, माइनस तो ऐसे लिख दे, cosec y का क्या होता है, माइनस का cosec y cot y। अभी हम लोग x के सापेक्ष कर रहे हैं, cosec y का तो माइनस का cosec y cot y हो गया, और y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अब ये माइनस से माइनस तो प्लस हो जाएगा, और dy बाई dx की वैल्यू क्या आई थी, dy बाई dx की माइनस का cosec y, ये माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, d2y बाई dx2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, cosec y cot y, और ये dy बाई dx की वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा के रखेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस की cosec y। अब ये cosec y dy बाई dx2, ये माइनस आगे आ गया, अब ये माइनस इसे मल्टीप्लाई हो गया तो cosec स्क्वायर y और cot y, इसका क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें किसके पदों में व्यक्त करना था, केवल और केवल y के पदों में व्यक्त करना था, इस वजह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अभी 5 क्वेश्चन और हैं। तो 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसके बाद करेंगे अपना 13वां क्वेश्चन। आज हम लोग को पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना ही है, क्या करना है, 5.7 को एनसीईआरटी से। तो यहाँ पे हो गया, ये 13वां क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन क्या, पूरा क्वेश्चन लिखते हैं या केवल मेन चीज लिख देते हैं। 13वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है, तो हम लोगों को पता है कैसे करना है, तो हम लोगों को सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस y बराबर 0। जो y1 और y2 लिखा हुआ है ना, ये y1 y2 का मतलब है, y तो हम लोगों को पता है, y जो दिया गया है, और y1 का मतलब है एक बार अवकलन, और y2 का मतलब है कि 2 बार अवकलन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस y बराबर सिद्ध करना है, हमें क्या आएगा, तो हम ये y बराबर ये दिया गया, तो पहला समीकरण मान लें इसको, ये क्या हमारा पहला समीकरण। अब इसका अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx, फिर 3 ऐसे ही रखेगा, cos का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन log x का करेंगे तो 1/x प्लस 4 ऐसे ही आ जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos log x हो जाएगा, और फिर log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा।
ये हो गया कि नहीं हो गया? तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया हमारा, 1/x कॉमन आ गया, माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। मतलब ये हमें दिया गया था y बराबर 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, तो हमें एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस वाई करना था। जो वाई वन है वही क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, और जो वाई टू है वही क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू है। तो यहाँ पे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, मतलब हमने वाई वन निकाल लिया, मतलब हमने अभी इसकी वैल्यू निकाली है, ये आ गई है। किसकी वैल्यू आई है ये भी, y1 की, ये y1 की वैल्यू आई है। ये कौन सा समीकरण है, दूसरा। पहला तो समीकरण वही है जो दिया गया है, दूसरा समीकरण ये जो हमने निकाला है। अब क्या करेंगे, तीसरा समीकरण बनाएंगे, मतलब y2 मतलब d2y बाई dx2 दो बार अवकलन करेंगे जिसका। तो d2y बाई dx2 निकाल लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे ये फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले, फर्स्ट और सेकंड का रूल लगा देंगे। फर्स्ट को छोड़ेंगे, फर्स्ट मतलब इतना 1/x को ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट को छोड़ा, इसका अवकलन करा पूरे का, तो -3। अब देखो साइन साइन का क्या हो जाता है, कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, एक मिनट, कॉस लॉग एक्स ऐसे हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x प्लस, अब इस कॉस है, कॉस का क्या करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, नहीं समझ में आया, 4 ऐसे रहेगा, कॉस का क्या होता है माइनस का साइन, तो माइनस साइन लॉग एक्स, लॉग का करेंगे तो 1/x आ जाएगा। ये समझ में आया? अब यहाँ से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/x स्क्वायर कॉमन कर सकते, सॉरी अभी वो पूरा हुआ ही नहीं है, d2y बाई dx2 फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का अवकलन, अब सेकंड को छोड़ेंगे, प्लस सेकंड कितना है, माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। सेकंड को छोड़ा, इसको छोड़ा, अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का 1/x स्क्वायर, माइनस का 1/x स्क्वायर। 1/x का अवकलन क्या होता है, माइनस का 1/x स्क्वायर। कैसे हुआ, फर्स्ट को ऐसे लिखा, इस पूरे का अवकलन किया तो ये आया, प्लस अब इस पूरे को ऐसे लिख दिया, इसका अवकलन करा तो ये आया। अब यहाँ पे देखने वाली बात पता है क्या है, देखने वाली बात ये है ना कि अगर यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन कर ले, माइनस क्या, 3 कॉस लॉग एक्स और प्लस 4 साइन लॉग एक्स बन जाएगा। कब करने का, माइनस, ये वहाँ से 1/x कॉमन कर ले, d2y बाई dx2, 1/x दोनों तरफ है तो कॉमन कर लिया, और ये माइनस भी है तो माइनस का 1/x स्क्वायर कॉमन हो गया, तो क्या आ गया, 3 कॉस लॉग एक्स और प्लस 4 साइन लॉग एक्स, ये बना, यही बन रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, ये तो पूरा y बन जाएगा। चलो अब यहाँ पे भाई ध्यान से देखो, अब dy बाई dx बनाना है, तो dy बाई dx के लिए क्या आएगा, वहाँ 1/x माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स है, सेम है 1/x भी है। मतलब अगर यहाँ से माइनस का 1/x हटा दें, मतलब कब माइनस का 1/x ऐसे लिख लें, और बाकी का क्या कर दें, इनटू में 1/x माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। कुछ कर नहीं रहे, खाली घुमा फिरा रहे हैं इधर उधर पे। अगर लिखने का तरीका होना चाहिए अपने पास में। हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इसका अवकलन किया तो ये आया, इसको हमने आगे कर लिया, 1/x कॉमन कर लिया। अब 1/x मतलब फर्स्ट को छोड़ा, इसका अवकलन प्लस इसको ऐसे लिख दिया कि 1/x का माइनस का 1/x स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं कि ये 1/x को कॉमन कर लिया हमने बाहर, और ये माइनस को कॉमन कर लिया, तो माइनस का 1/x स्क्वायर बन गया, और जो अंदर ये बन गया। अब यहाँ पर हमने कहा माइनस का 1/x स्क्वायर था, तो माइनस का अदर प्लस माइनस माइनस हो गया, और 1/x स्क्वायर को 1/x और 1/x करके हमने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे भाई देखो, 3 cos log x प्लस 4 साइन log y किसके बराबर है, y के, तो d2y बाई dx2 क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का 1/x स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, y के, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1/x और माइनस का 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, मतलब ये वाला फलन यहाँ से यहाँ तक का, ये किसके बराबर है, dy बाई dx के बराबर है। मतलब माइनस का 1/x ये किसके बराबर है, dy बाई dx के बराबर है। ओके, अब क्या करें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का 1/x, थोड़ा मुंह सूख गया ना तो बोलने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे माइनस का 1/x स्क्वायर है, यहाँ पे 1/x है, तो क्या करें, ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई कर लें।
x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा x, नीचे हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो क्या बन जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर dy बाई dx। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, दोनों में कॉमन कर सकते हैं, कर लो, कॉमन कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे d2y बाई dx2, एक मिनट को ऊपर लिखते हैं इसको, ठीक है, इसको हटा दे, थोड़ा सा ऊपर लिखें तो आराम से क्लियर समझ में आएगा। करा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा घुमा करके सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो d2y बाई dx2 बराबर, अब यहाँ पे माइनस कॉमन हो गया, और क्या कॉमन हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया। तो अंदर क्या बचा, y माइनस एक्स dy बाई dx, ये कॉमन बचा। अब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर को उधर भेज देंगे, एक्स स्क्वायर को उधर भेज दिया तो एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 बराबर माइनस का y माइनस का x dy बाई, माइनस कॉमन हो गया था ना, तो ये तो प्लस हो गया था, माइनस कॉमन है यहाँ पे, माइनस दोनों से कॉमन हो गया था ना, तो दोनों प्लस हो गए थे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को उधर भेज दिया तो एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस कॉमन है, y प्लस एक्स dy बाई dx है। अब ये माइनस को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। माइनस को उधर भेजने पर क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा फंक्शन। जब फंक्शन प्लस का बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस उधर क्या, तो प्लस एक्स dy बाई dx प्लस y बराबर 0। यही हमें सिद्ध करना था, लेकिन कहेंगे आप तो ये तो वहाँ पे y2 कुछ लिखा था, तो यहाँ पे जो d2y बाई dx2 था उसको क्या लिखा था, y2 प्लस x, ये dy बाई dx को क्या लिखा था, y1 प्लस y बराबर 0। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो समझ में आया, ये हमें सिद्ध करना था, तो यही हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 5.7 में 13 नंबर की एक्सरसाइज। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 14 नंबर क्वेश्चन को। चौदह नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, y बराबर a की पावर क्या है mx प्लस b की पावर nx है। तो क्या दिखाना है, दर्शाइए। हमें क्या दर्शाना पड़ेगा, d2y बाई dx2 माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस एम एन वाई बराबर 0। मतलब बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके ही है। y बराबर a की पावर mx है प्लस b की पावर nx है, तो दर्शाना है d2y बाई dx2 माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस mn y दर्शाना है। मतलब यहाँ पे भी हम लोगों को 2 बार ऑपरेंड करना पड़ेगा और समीकरण बनाने पड़ेगा। तो जो ये दिया गया है इसी को हम लोग पहले क्या मान के चलेंगे, हमारा पहला समीकरण यही है। अब क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ऑपरेंड कर दें। इसका ऑपरेंड करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dx, ए ऐसा ही रहेगा, e की पावर एम एन का क्या, e की पावर एम एक्स हो गया, फिर एम एक्स का करा तो m हो गया, प्लस यहाँ पे b e की पावर एन एक्स, उसके बाद क्या हो गया, n हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा जो आया, चलो डायरेक्ट करते हैं और अगला ऑपरेंड कर देते जल्दी से। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, लिख नहीं रहा यहाँ पे, ढीला हो गया थोड़ा सा पसीने से। ये ऑपरेंड तो आसानी से हो गया। अब क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स मतलब कि, एक मिनट, लगता है इंक खत्म हो गई, कोई बात नहीं, दूसरा मार्कर है अपने पास। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन बी ई की पावर एन एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा समीकरण बन जाएगा। पहला समीकरण तो जो दिया था वो है, दूसरा समीकरण जो अभी हम लोग ने डी वाई बाई डी एक्स निकाला है वो बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा समीकरण निकालेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू मतलब इसका क्या कर देंगे, ऑकलन एम है तो एम ए तो कांस्टेंट हो जाएगा, ई की पावर एम एक्स, फिर एम एक्स करेंगे तो एम प्लस एन भी तो कांस्टेंट है, ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स, फिर एन एक्स करेंगे तो एन हो जाएगा। इसको सीरियल फॉर्म में लिख लेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर एम स्क्वायर
ए ई की पावर एम एन एम एक्स है प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा समीकरण बन जाएगा। इतना बन गया। जब इतना बन जाएगा तो अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ बनने वाला तो दिख नहीं रहा है, कुछ यहाँ से कॉमन भी नहीं हो रहा, ना कुछ बन पा रहा है हमारे पास से। तो क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है हमें, बस वहां पर हम लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू उठा करके रख देंगे। ऐसे थोड़ा ना कि हम लोग खाली समीकरण से बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पे 1 2 3 समीकरण बनाए हैं, उसके मान हम लोग को 1 2 3 जगह रख देंगे, तब भी आंसर इसका क्या आ जाएगा। तो मतलब हम लोगों को जो ये आया है उसका मान कहाँ रखना है, जो ये 1 नंबर वाला आया है, ये 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला, इन तीनों का समीकरण का क्या करेंगे, मान किस में रखना है, d2y/dx2 माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mny। तो d2y/dx2 का मान इसमें रखना, माइनस mn dy/dx का मान इसमें रखना पड़ेगा, और mn को छोड़ करके y का मान यहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क, क्योंकि क्लास पता है भाई बहुत लंबी होती जा रही है और मोबाइल पे गर्म हो गया है और गर्मी भी बहुत है। तो ये जो ये वाला क्वेश्चन है ये होमवर्क रहेगा। क्या मतलब 1 निकल आया समीकरण, 2 आ गया, 3 आ गया। अब खाली तुमको यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, वैल्यू पुट करके तुम्हें खाली सॉल्विंग करनी है। और वैल्यू पुट करके सॉल्विंग करेंगे तो ये है कि यहाँ पे 100% इसका आंसर आएगा ही आएगा। मतलब हम लोगों को y बराबर a की पावर mx था प्लस b की पावर nx था, तो हमें दर्शाना था d2y/dx2 माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mny बराबर 0। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लास लंबी हो गई है, 1 घंटे से ऊपर की चली गई है, नहीं अभी 1 घंटे की होने वाली है। फिलहाल तो गर्मी बहुत है, इस वजह से अब ये वाला समीकरण हम पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। ये क्या है, आपका काम है, क्योंकि लगभग 13 के 13 सवाल पहले के करवा चुके हैं। अभी 14 क्वेश्चन क्या है, आधा क्वेश्चन हमने कर दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड समीकरण निकाल दिया। बाकी आपका काम क्या रहेगा, यहाँ पर 1 2 और 3 जगह पर इसका समीकरण का मान, तीनों का मान रख करके अपने आप आंसर निकालना होगा। और आंसर भी क्या आने वाला है, आखिरी में कट पिट करके 0 आने वाला है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 14वां क्वेश्चन है, हो गया है। 15वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 15वां क्वेश्चन क्या है, तो ये क्या रहेगा आपका, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड समीकरण मिला है उसको हम लोग खाली इस नीचे वाले समीकरण में सॉल्व रख करके सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा है, यदि y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x है, तो हम लोगों को सिद्ध करना है, पता है क्या सिद्ध करना है, d2y/dx2 बराबर 49y, ये हमें सिद्ध करना है। नहीं समझ में आया, इसको हम लोगों को सिद्ध करना है। यदि y बराबर 500 e की पावर 7x है प्लस 600 e की पावर क्या है, माइनस का 7x है, तो हम लोगों को इसको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, d2y/dx2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट भी दिख रहे हैं, मतलब 2 बार अवकलन करना पड़ेगा इसका। अब 2 बार अवकलन करना है तो 2 बार इसका अवकलन कर लेते हैं। तो पहले इसका अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा देखेंगे, चलो भाई करते हैं। y का करेंगे तो क्या होगा, dy/dx, 500 तो कांस्टेंट है, e की पावर 7x का e की पावर 7x, फिर 7x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस 600 यहाँ कांस्टेंट है, e की पावर -7 का -7x, फिर जब इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। इसको मतलब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 7 में 3500 e की पावर 7x प्लस e प्लस क्यों माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 7 4200 e की पावर माइनस का 7x हो गया। अब इससे क्या करेंगे, इस बार फिर का इसका एक बार अवलोकन करेंगे। तो d2y/dx2 क्या आ जाएगा, d2y/dx2 फिर से वही होगा 3500, और एक काम करते हैं इसका अवकलन नहीं करते हैं, ठीक है। 3500 को पता है ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 500 × 7, जिससे कि आसानी हो जाएगी। प्लस का यहाँ पे क्या करें, 600 × क्या है, माइनस का 7, पता है। अब अगर ऐसे ही बना रहेगा ना तो इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि क्या बात है, अभी आप देखोगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 7 ऐसे रखने दिया, ये माइनस का 7 भी हमने ऐसे ही रख दिया। अब इसका फिर से अवकलन कर रहे हैं, मतलब ये 500 है और 7 हमारा ऐसे रहेगा, ये वाला ये पूरा ऐसे उतार दिया, e की पावर 7x का क्या हो जाएगा, e की पावर 7x। अब क्या करेंगे, फिर 7x से करेंगे तो फिर क्या जाएगा 7 प्लस
600 और माइनस का 7 हमारे पास पहले से ही से था। ई की पावर माइनस 7x है, तो ई की पावर माइनस 7x का फिर से वही आ जाएगा। फिर से माइनस 7 का करेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, d2y बाई dx2 500 और ई की पावर 7x सही सही है, ठीक है, लेकिन 7 सते 49, ये गुणा करने पर आया। फिर से लिखते हैं यहाँ पे 7 सते 49 और 500 ई की पावर 7x प्लस, अब ये -7 और ये -7, 7 सते 49 और ये क्या बचा यहाँ पे 600 ई की पावर माइनस का 7x, ये बच रहा है। अब यहाँ पे 49, यहाँ पे 49, तो 49 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। d2y बाई dx2 क्या होगा, यहाँ पे 49 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे आ गया 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस का 7x। अब जो यहाँ पे जो समीकरण बन गया 500 ई की पावर 7x 600 ई की पावर माइनस 7x, ये किसके बराबर है, y के बराबर है। तो बस हम यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, समीकरण 1 मान लें, यहाँ पे समीकरण 1 में वैल्यू रख देंगे, समीकरण 1 से वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो d2y बाई dx2 क्या आ जाएगा 49 और इस पूरे की वैल्यू क्या जाएगी y, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पे खाली बचे हमारे कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं भाई? वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही और बहुत सारी वीडियो के लिए। अभी एक्सरसाइज 5.7 आज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, 2 क्वेश्चन खाली हम लोगों के बाकी हैं। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब 16 क्वेश्चन देखेंगे अपना। बढ़ा दे इसको, समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए देखते हैं। ओके, 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन भी आसान है। क्वेश्चन दिया गया है, यदि, भाई हिंदी पूरा नहीं लिख रहे हैं, केवल जो दिया है जो सिद्ध करना है वो लिख रहे हैं। ई की पावर y और x प्लस 1 बराबर 1 है, अगर ये है तो सिद्ध क्या करना है, d2y बाई dx2 बराबर dy बाई dx का होल स्क्वायर है, ये हमें सिद्ध करना है। मतलब हमें ये दिया गया है और सिद्ध क्या करना है, ये वाला सिद्ध करना है, कुछ नहीं करेंगे। फिर से भाई यहाँ पे d2y बाई dx2 दिख रहा है, मतलब ठीक से दिख गया, समझो 2 बार ऑपरेंड करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑपरेंड कैसे होगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड, मतलब समझे फर्स्ट सेकंड इतना इंपॉर्टेंट हो गया है ना, कि हर क्वेश्चन लगभग हर दूसरा क्वेश्चन, हर पहला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हुए आधे ज़्यादा आज फर्स्ट सेकंड में ही हुआ। फर्स्ट सेकंड वाला ऑपरेंड फिर से लिख देते हैं, dy dx है, अगर फर्स्ट सेकंड लगाना है तो क्या करेंगे, पहले को एच रखेंगे, अवकलन किसका करेंगे, दूसरे का, प्लस दूसरे को एच रखेंगे, अवकलन किसका करेंगे, पहले का। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। अभी ई की पावर y है, ई की पावर y को ऐसे हमने रख लिया, अवकलन किया, x का तो 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 1 0 1 हो जाएगा, ये 1 आ गया, प्लस x प्लस 1 को ऐसे ही रखा, ई की पावर y ऐसे रखा, ई की पावर y का अवकलन किया, e की पावर y, फिर y का करेंगे तो क्या होगा, dy बाई dx, क्योंकि हम लोग किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, बराबर में क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे e की पावर y यहाँ पे हम लोग को कॉमन दिख रही है, e की पावर y यहाँ पे कॉमन दिख रही है, e की पावर y कॉमन कर लो, चाहे ऐसा करो, यहाँ पे इसको इधर भेज दो, x प्लस 1 e की पावर y बराबर dy बाई dx। अब इसका किस्सा ही खत्म हो जाएगा, माइनस e की पावर y हो गया, हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, ये प्लस था इधर आकर के माइनस हो गया। अब ये इससे क्या हो गया, कट गया, e की पावर y से e की पावर y कट गया, तो x प्लस 1 बराबर dy बाई dx बराबर क्या हो गया, माइनस का 1, तो dy बाई dx बराबर क्या हो गया, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस x हो गया। तो अभी हमारा क्या आ गया, dy बाई dx, ये हमारा क्या है, पहला समीकरण आया है। जब ये हमारा पहला समीकरण हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अभी दूसरा समीकरण भी निकालेंगे। दूसरा समीकरण निकाल लेते हैं, इसका दोबारा अवकलन करें। अभी एक बार पहले रुक जाओ भाई, यहाँ पे एक लाइन खींच दो, dy बाई dx। अब यहाँ पे ध्यान देना, माइनस माइनस है, अब ये x प्लस 1 को ऊपर भेज रहे हैं, तो x प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 1, x प्लस 1 की माइनस